आज की खबर। एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स के निदेशक मंडल ने अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दी। समही होटल्स लिमिटेड के बोर्ड ने इनमार टूरिज्म एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के 100 शेयरों के अधिग्रहण को मंजूरी दी। वंडरला हॉलिडेज लिमिटेड के बोर्ड ने 800 करोड़ रुपए तक के इक्विटी फंड जुटाने को मंजूरी दी। लचीले कार्यालय स्थानों की उच्च मांग के बीच देव एक्सेलरेटर ने 125 करोड़ रुपए के आईपीओ की योजना बनाई। सितंबर की बड़ी नौकरियों की रिपोर्ट के कारण रैली को बढ़ावा देने के कारण डॉव 300 रन कुचलकर रिकॉर्ड बंद हुआ। राजनयिक संबंधों में सुधार के कारण इजमाई ट्रिप ने मालदीव की बुकिंग फिर से शुरू की। मुइज्जू भारत आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड ने नए मल्टी ब्रांड स्टोर बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स का संचालन शुरू किया। फॉक्सकॉन ने एआई की मांग पर तीसरी तिमाही के रिकॉर्ड राजस्व के साथ अनुमानों को पीछे छोड़ा। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने पश्चिम बंगाल सरकार से 226.18 करोड़ रुपए के ऑर्डर हासिल किए। गोल्डमैन सैचस ने भविष्यवाणी की है कि ईरान के तेल झटके के कारण कच्चे तेल की कीमतों में $20 की बढ़ोतरी हो सकती है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 2024 की दूसरी तिमाही में ऋण और अग्रिमों में 21.3% यौय वृद्धि की रिपोर्ट की। भारत अब $700 बिलियन से अधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला दुनिया का चौथा देश है। इंडोको रेमेडीज को जिर्टेकलजी टैबलेट के जेनेरिक समकक्ष के लिए यूएसएफडीए की मंजूरी मिली। आईपीओ बाउंड स्विगी ने बोल्ट महिंद्रा नामक 10 मिनट की खाद्य डिलीवरी सेवा शुरू की। थार रॉक्स को 1 घंटे में 1.76 लाख बुकिंग मिली, नया रिकॉर्ड। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने के कारण तेल की कीमतों में लगभग 2 वर्षों में सबसे बड़ी साप्ताहिक वृद्धि दर्ज की गई। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में कृषि और पशुपालन परियोजनाओं का शुभारंभ किया। टाटा मोटर्स ने सितंबर में यूकेजेएलआर की बिक्री 10,807 इकाई बताई, जो पिछले साल की समान अवधि के 8,125 इकाई से अधिक है। थॉमस कुक इंडिया ने अहमदाबाद में नए फ्रेंचाइजी आउटलेट का उद्घाटन किया। अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने सितंबर में 254,000 नौकरियों के साथ उम्मीदों को पार किया। जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड ने कर्मचारियों को 44,161 ईएसओपी विकल्प दिए। जोमेटो ने क्यूइक FY25 रिपोर्ट से पहले कर्मचारियों को 12 मिलियन शेयर आवंटित किए। Today's news: Board of Directors of NDR Auto Components approves acquisition proposal. Board of Samhi Hotels Limited approves 100% acquisition of Inmar Tourism and Hotels Private Limited. Board of Wanderla Holidays Limited approves equity fundraising of up to 800 crore rupees.
Dev Accelerator plans 125 crore rupees IPO amid high demand for flexible office spaces. Dow jumps 300 points for record close as September's big jobs report spurs rally. Ismay trip resumes Maldives bookings as diplomatic relations improve. Moizu to visit India. Electronics Mart India Limited commences operations of new multi-brand store, Bajaj Electronics. Foxconn beats estimates with record third quarter revenue on AI demand. Garden Reach Shipbuilders secures orders worth 226.18 crore rupees from West Bengal government. Goldman Sachs predicts crude oil prices could spike by $20 due to Iran oil shock. IDFC First Bank reports 21.3% YoY growth in loans and advances in Q2 2024. India now fourth country in the world with foreign exchange reserves over $700 billion. Indoco Remedies receives US FDA approval for generic equivalent of Zyrtec allergy tablets. IPO bound Swiggy introduces 10-minute food delivery service called Bolt. Mahindra Thar Rocks gets 1.76 lakh bookings in 1 hour, new record. Oil prices log biggest weekly rise in almost 2 years as Middle East tensions mount. PM Modi launches agricultural and animal husbandry projects in Maharashtra. Tata Motors reports September UK JLR sales at 10,807 units, up from 8,125 units YoY. Thomas Cook India inaugurates new franchise outlet in Ahmedabad. US economy exceeds expectations with 254,000 jobs added in September. Zaggle Prepaid Ocean Services Limited grants 44,161 ESOP options to employees. Zomato allots 12 million shares to employees ahead of Q1 FY25 earnings report.